बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चौथा अध्याय 13वां 14वां श्लोक। कल भगवान ने बतलाया था कि मैंने ही गुणों और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना की है मनुष्यों की, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार पशु पक्षी भी और वृक्ष भी 4 प्रकार के होते हैं। चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है। इसमें भगवान का यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं और दूसरे मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। मैं सभी प्राणियों के सुहृद हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ। इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ। आज सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण। उपादान कारक वो होता है जैसे मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं उसमें मिट्टी उपादान कारण, क्योंकि वो बर्तन मिट्टी से ही बने हुए हैं। और उनमें कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, क्योंकि कुम्हार ने उन बर्तनों को बनाया है। मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है, मिट्टी का व्यय होता है, और कुम्हार की शक्ति भी खर्च होती है। कुम्हार अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन पात्रों को, मिट्टी के बर्तनों को तैयार करता है। परंतु सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता। सृष्टि में भगवान ही सृष्टि रचना के उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। वे ज्यों के त्यों रहते हैं, इसलिए उन्हें अव्ययम भी कहा जाता है। जीव भी भगवान का अंश होने से अव्यय ही है। विचार करें कि शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली। जितनी भी वस्तुएं हमें भौतिक पदार्थ, यहाँ तक ये शरीर भी, ये संसार का ही है और संसार से ही मिला है। अतः उन्हें संसार की सेवा में लगा देने से अपना क्या व्यय हुआ, अपना क्या खर्च हुआ। जो हमें संसार से मिला था, हमने उसी को संसार की सेवा में लगा दिया। हम तो स्वरूप के अनुसार तो हम अव्यय ही रहे, क्योंकि हमारे स्वरूप में तो ना कुछ कम हुआ ना कुछ ज्यादा हुआ। इसलिए यदि साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि मिले हुए सांसारिक पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा, जब वो इन पदार्थों को अपना नहीं मानेगा। विश्व की रचना, सृष्टि की रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ संबंध नहीं है। भगवान में ये कर्ता भाव नहीं होता कि मैं कर रहा हूं। साधारण मनुष्य कोई छोटा सा भी काम करता है तो वो बोलता है मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया है। लेकिन भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की, फिर भी उनमें कर्ता भाव नहीं रहता, और कर्ता भाव नहीं होने से उनमें कोई कर्मों से कुछ भी संबंध भी नहीं है। उनके कर्मों में विषमता और पक्षपात भी नहीं है। भगवान जो भी कर्म करते हैं वो समान भाव से करते हैं। उनके कर्मों में कोई भेदभाव नहीं रहता।
उनके कर्मों में किंचित मात्र भी आसक्ति या कामना भी नहीं, कर्ता भाव नहीं है। भगवान पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, ना उनमें कोई आसक्ति है, ना कोई ममता है, ना कोई कामना है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते, भगवान उन कर्मों से लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त ही रहते। उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात्र कर्म फल है। जो वस्तुएं हैं जिनका जन्म होता है और नाश होता रहता है, वैसे ही कर्म फल है। भगवान कहते हैं, जैसी मेरी कर्म फल में सप्रीहा नहीं है, कर्म फल में कोई इच्छा नहीं है कि मैं सृष्टि की रचना करते वक्त मुझे इसका ये फल मिले, ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी भी प्रत्येक मनुष्य को कह रहे हैं कि यदि वो अपना कल्याण करना चाहता है तो साधारण मनुष्य को भी ऐसे ही किसी भी कर्मों में कोई सप्रीहा नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कर्म करते वक्त कि मुझे इस कर्म का ये फल मिलेगा। कर्म फल में सप्रीहा न रहने से, इच्छा न रहने से, कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं, मुक्त हो जाओगे। कर्मों से जन्म मृत्यु के बंधन नहीं प्राप्त होंगे। भगवान के कर्म तो दिव्य है ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, साधारण मनुष्य भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता, कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है, तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब हमारे कर्मों में आसक्ति रहती है कि हमें ये फल की प्राप्ति हो, कामना रहती है, ममता रहती है, तब वे बांधने वाले हो जाते हैं। और जब ये मलिनता, ये जो कामना है, ये जो ममता है, ये आसक्ति है, जब ये दूर हो जाती है तो हमारे कर्म भी दिव्य और पवित्र हो जाते हैं। तब वे उसे नहीं बांधते हैं, तब वे मनुष्य को बांध नहीं सकते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों का, भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है, एक सरल तरीका, कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानते हुए उन्हें संसार की सेवा में लगा दे, तो हमारे कर्म भी जो है वो पवित्र हो जाएंगे, दिव्य हो जाएंगे। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी, देखने में कि कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक ही लगते हैं, पर वास्तव में सर्वथा भिन्न है, अलग है। जो क्रिया कर्तव्य अभिमान से की जाए, कर्तव्य अभिमान पूर्वक की जाए, जिसमें मैं कर रहा हूँ ये कर्ता होने का भाव हो तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती है। कि जब हम क्रिया कर्तव्य अभिमान के द्वारा कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, फल की आसक्ति कामना के साथ लेकर करते हैं, तो वह कोई भी क्रिया हमारी कर्म बन जाती है। और जो क्रिया कर्तव्य अभिमान के बिना की जाए, कि जिसमें कर्तापन का भाव ना हो, उस प्रकार की जाए, तथा जो फल देने वाली भी न हो, वह क्रिया होती है। मनुष्य की बहुत सी क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से होती हैं, उनमें ना तो मनुष्य शामिल होता है, ना लिप्त होता है।
जैसे श्वासों का आना जाना, आंखों का खुलना बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय आदि का धड़कना, ये सारी क्रियाएं कर्तव्य अभिमान तथा फल इच्छा से रहित होती है। ये सारी क्रियाएं मनुष्य कोई कर्तव्य अभिमान से नहीं करता, मनुष्य में कोई कर्ता का भाव नहीं होता। यदि मनुष्य को ये करना पड़ जाए कि श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये सारी क्रियाएं स्वाभाविक होती, और जो क्रिया कर्तव्य अभिमान और फल की इच्छा से रहित होती है, साथ साथ दिव्य, पवित्र तथा साधारण प्राणी का, सभी प्राणियों का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। पहले कर्म, जो हम लोग साधारण रूप से जो भी क्रिया करते हैं वो कर्म है। जो क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं वो क्रिया है। जिनमें जो अपने आप स्वाभाविक होती रहती हैं वह क्रिया है। और जो क्रिया फल की इच्छा से, कर्तव्य अभिमान से रहित होकर सब साधारण मनुष्यों का हित करने वाली होती है, वह लीला होती है। पानी देने, संसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है और मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है। कि जो मुक्त पुरुष हैं वो कर्तव्य अभिमान, संत महात्मा कर्तव्य अभिमान रहित होकर क्रिया करते हैं, और भगवान के द्वारा लीला होती है। अर्थात जैसे संसार में होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान की सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। अर्थात भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से लीला कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। भगवान किसी भी क्रिया में लिप्त नहीं होते। 15वां श्लोक। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाली कर्मों का उन्हीं की तरह कर। किसी कान में हो गया। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, मोक्ष की इच्छा चाहने वालों ने, कल्याण चाहने वालों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसलिए भी तू भी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने कर्म किए हैं, तू भी सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर, जैसा हमारे पूर्वजों ने किया। अर्जुन मुमुक्ष थे, मोक्ष की इच्छा चाहने वाले थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे। परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता, बल्कि वह उसको घोर समझकर उसका त्याग करना चाहते। अर्जुन को लगता था कि युद्ध में बहुत हिंसा होगी, तो वो उसका त्याग करना चाहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्ष पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने भी, जिनकी मोक्ष की इच्छा थी, जो अपना कल्याण चाहते थे, उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, वैसे तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा
लिखा हुआ है, ऐसा प्रसिद्ध है कि मुमुक्षा जागरूक होने पर, जब मनुष्य की कल्याण की इच्छा जागरूक हो जाती है, मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाती है, तो कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, बल्कि ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं। इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी, जब मनुष्य की मोक्ष की इच्छा जागृत हो जाए, अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो जाए, उसमें संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तो भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है, जो कर्म योग का वास्तविक तत्व है कि कर्म करते हुए योग में स्थित रहना या योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। योग मैंने परमात्मा की प्राप्ति अपने लिए होती है, और कर्म जो है वो संसार के लिए होते हैं। कर्मों का करना और कर्मों का नहीं करना। कर्मों का एक तो कर्म करते हैं हम, और एक कुछ कर्म हम नहीं करते हैं। ये दो अवस्थाएं हैं, कर्म करना और कर्म नहीं करना। अतः प्रवृत्ति मैंने कर्म करना और निवृत्ति कर्म नहीं करना, दोनों ही कर्म करना। कि बहुत से जिन कर्मों का हम त्याग कर देते हैं, तो वो त्याग भी वास्तव में प्रवृत्ति है, कर्म करना है। और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना, कि कर्म करना और नहीं करना, इन दोनों से अलग हो जाना, इन दोनों से ऊंचा उठ जाना, कि ना कर्म करने का कर्ता का भाव हो और ना कर्म नहीं करने में कर्ता का भाव हो। मन में ये बात ना हो कि मैंने इन कर्मों का त्याग कर दिया। साधारण मनुष्य क्या होता है कि वो ही कुछ भी त्याग करता है, तो उसके मन में एक अभिमान रहता है कि मैंने फला वस्तु का त्याग कर दिया, मैंने चाय का त्याग कर दिया। तो वो भी एक वो त्याग, वो भी एक करना हो जाता है। वो त्याग भी जो है, जो मन में ये भाव रखते हुए त्याग करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो भी एक करना हो जाता है। जब इन दोनों से हम ऊपर उठ जाते हैं, जो कि पूर्ण निवृत्ति है, जो पूर्ण रूप से नहीं करना है, कर्मों का स्वरूप से त्याग करना है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है, करना और नहीं करना दो अवस्थाएं हैं, लेकिन पूर्ण निवृत्ति जो है, पूर्ण वैराग्य जो है, वो कोई अवस्था नहीं। भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्ष है, तू मुमुक्ष है, तुझे कल्याण की इच्छा है। इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षों ने लोक हित के लिए, इस लोक के, इस संसार के हित के लिए कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। कि ये जो शरीर है, ये जो हमारी इंद्रियां है, मन है, ये जो सारी चीजें हैं, ये संसार से एक है तथा अपने से अलग है, हमारे स्वरूप से अलग है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। उसे अपनी न मानकर अपने लिए
कर्म करने से कर्मों का साथ संबंध अपने साथ हो जाता है। बोले उसे अपनी मानकर, जब हम इस शरीर को, जब हम इंद्रियों को, मन को अपना मानकर उनसे कर्म करते हैं तो कर्मों का संबंध हमारे साथ हो जाता है। और जब संपूर्ण कर्म दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। जब हमारा कर्मों से विच्छेद हो जाता है और जो कि परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वह नित्य सिद्ध है, वह पहले से ही है। 16वां श्लोक। अब भगवान कर्मों को तत्व से जानने के लिए उसका प्रकरण आरंभ करते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। वही कर्म मैं तुझे अच्छी प्रकार बताऊंगा। भाव के अनुसार ही कर्म की संख्या होती है। भाव बदलने पर कर्म की संख्या भी बदल जाती है। कि भाव यदि हमें ऊपर से कर्म कुछ और दिखाई दे रहा है, यदि मन में कुछ और भाव है तो वह कर्म भी बदल जाता है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता है, सामने हमारे कोई मनुष्य कर्म कर रहा है तो हमें लगता है कि बहुत सात्विक कर्म है, बहुत पवित्र कर्म है। यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, इनका विस्तार से आगे आएगा। सात्विक, राजस और तामस। जैसे कोई देवी की उपासना का कर्म कर रहा है जो स्वरूप से तो सात्विक है। यदि कोई हवन कर रहा है, कोई देवी की उपासना कर रहा है तो वह स्वरूप से हमें दिखते हुए लगता है कि बहुत सात्विक, बहुत पवित्र कर्म हो रहा है, बहुत कल्याणकारी कर्म हो रहा है। परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है। कि वह सात्विक कर्म होते हुए भी यदि मन में कोई कामना है कि मुझे इस कर्मों से ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो, या मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, तो वह कर्म राजस हो जाता है। और यदि किसी का नाश करने के लिए, किसी के अनिष्ट की भावना हो तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फल की इच्छा नहीं है, ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। कि जो मनुष्य, जिस मनुष्य में, जिस साधक में ना कोई फल की इच्छा है, ना कोई कामना है, ना कोई आसक्ति है, तो उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वह अकर्म हो जाते हैं। अर्थात वे फल में बांधने वाले नहीं होते। उन कर्मों से जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यदि हमें बाहर में कोई मनुष्य कह रहा है कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन उसके मन में भौतिक पदार्थों के प्रति चिंतन चल रहा है, तो वह त्याग नहीं है। यही बात भगवान कह रही हैं कि जैसे मनुष्य के भाव होते हैं
उन्हीं के अनुसार कर्म होता है। तो बाहरी क्रिया से कर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का निर्णय नहीं कर पाते कि यह कर्म ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, यह कर्म सात्विक है, राजस है या तामस है। जिस क्रिया को वे कर्म में मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता के भाव के अनुसार कर्म के स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बांधता है, कैसे बांधता है और इससे किस तरह से मुक्त हो सकते हो, इस सब का मैं विवेचन करूंगा विस्तार से। इसका अर्जुन मैं तुम्हें विस्तार से समझाऊंगा, जिसको जानकर उस रीति से सभी कर्मों को करने से वे कर्म बांधने वाले नहीं होंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं कर्मों को तत्व से तुम्हें समझाऊंगा, जिससे वो कर्म बांधने वाले नहीं होंगे, जन्म मृत्यु को प्राप्त कराने वाले नहीं होंगे। यही भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं। यदि मनुष्य में ममता, आसक्ति और फल इच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म हो रहा है। यदि मनुष्य के मन में आसक्ति है, इच्छा है, तो कर्म न करते हुए भी वह सामने से तो दिखाई दे रहा है कि हमको वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो वास्तव में कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों में लिप्तता है, वह कर्मों में लिप्त है। परंतु यदि ममता, आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा। हमें दिखाई दे रहा है कि साधक कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें ना कोई आसक्ति है, ना कर्म करते हुए फल की कोई इच्छा है और ना कोई ममता है, तो वह साधारण भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर रहा है, तो वह कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है, अर्थात कर्मों में निर्लिप्तता है, साधक उन कर्मों में लिप्त नहीं है। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा नहीं करना दोनों ही अकर्म है। यदि कर्ता उन कर्मों में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, तो कर्म करना और कर्म नहीं करना दोनों ही अकर्म है। और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा नहीं करना दोनों ही कर्म बांधने वाले। आज इतना समय हो गया। सबको राम राम, सबको राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।